बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत को लगातार चीन से मार पड़ रही है और हाल ही में चीन की फ़ौज ने या चीन की हुकूमत और फ़ौज के ज़ेर असर मीडिया ने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ तस्वीर और वीडियोज़ मंजर आम पे पेश की हैं। अब ये जो तस्वीर थी ये तो भारत को बहुत तकलीफ़ दे रही थी। अब वो वीडियोज़ भी आ गई हैं और उनमें से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ये भारत में वायरल हुई है, ये पाकिस्तान में वायरल हुई है और दुनिया भर में लोग इस वीडियो को देखकर भारतीय फौज का अंजाम देख रहे हैं। यानी वीडियो ऐसे है कि इसकी कुछ एक दो तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरी वीडियो तो यहाँ नहीं प्ले की जा सकती, कॉपीराइट का इशू होता है, आपको पता है। तो इसमें यह है कि जो चाइनीज़ फौजी हैं उन्होंने भारतीय फौजियों को अपने बीच में से गुजार रहे हैं और भारतीय फौजी जो हैं उनको बहुत ठीक ठाक मार पड़ी हुई है। तमाम भारतीय फौजियों की आंखों पर पट्टी बंदी है और तमाम भारतीय फौजी बुरी तरह जख्मी और थके हुए हैं और चोटों से निढाल हैं। बहुत बुरी हालत है उनकी और भारतीय फौजी इंतहाई जिल्लत अमेज़ अंदाज में चाइनीज़ फौजियों के बाजुओं के सहारे चलते हुए वापस भारत की जानिब जा रहे हैं। उनको वापस भारत के हवाले किया जा रहा है। अब वो बमुश्किल चल रहे हैं भारतीय फौजी और ये वीडियोस भारत में वायरल हो रही हैं। इससे बहुत तकलीफ हुई है भारत को, भारत के मीडिया को। वो चाइना से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये क्या वीडियोस आपने जारी कर दी हैं। और इसमें एक हद तक है एक फौज की, एक ऐसी फौज की जो इस खित्ते में सबसे बड़ी फौजों में से एक फौज होने की दावेदार है। एक ऐसी फौज की जिसके मुल्क की आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। एक ऐसी फौज की जिसके पास एटमी सलाहियत है और दुनिया के जदीद तरीन हथियार है। एक ऐसी फौज की जो दुनिया में इस पूरी जमीन पे चौथे नंबर पे सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा बड़ी अस्करी ताकत होने का क्लेम करती है। यह भारतीय फौज है और इतना जिल्लत अमेज और रुसवाई वाला सलूक इनके साथ चाइनीज ने किया है और वो वीडियोस अब जारी कर दी हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब ये मार पड़ी थी भारतीय फौज को तो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था, भारत के वजीर आजम ने। उन्होंने गुजरात में जाके ये कहा था कि हमारे फौजी लड़ते हुए मरे हैं और लड़ते लड़ते मरे हैं, कोई भागते हुए नहीं मरे और कोई जिल्लत अमीर शिकस्त हमें वहां पे नहीं हुई। हमने मुकाबला किया है और जो मारे गए 20 लोग हैं, सैनिक हैं या फौजी हैं उनके, वो मुकाबला कर रहे थे चाइनीज़ फौजियों का। तो मुकाबला यहाँ पे इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये सारे वो लोग थे जो अपने सीनियर्स को छोड़ के भाग गए थे और वहाँ पे उनका कर्नल भी मारा गया था, मजीद फौजी भी मारे गए थे और 50 के करीब फौजियों की मौत रिपोर्ट हुई थी। लेकिन भारत ने इसको 20 तक रोक लिया था कि हमारे 20 फौजी मारे गए हैं, जबकि ये बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को उठाकर चाइनीज़ फौजी ले गए थे। एक अभिनंदन की तस्वीर इनका पीछा कर रही थी। एक तैयारा जो हमने यहां पाकिस्तान में गिरा दिया था वो इनकी जान नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ अब इतने बड़े पैमाने पे इतने सारे अभिनंदन, इतनी सारी तस्वीरें और इतनी सारी वीडियोस, ये भारतीय मीडिया की और भारतीय हुकूमत की नींदें हराम हो गई हैं। अब उसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट कुछ और था। ये मनाजिर शिकस्त की पूरी एक कहानी बयान कर रहे हैं। अब भारत में वायरल होने के बाद इससे तवज्जो हटाने के लिए और भारत की बात रखने के लिए वहां के वजीर दाखिला अमित शाह ने, ये अमित शाह वो आदमी है जिसने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी भारत की तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी लीडर है, सबसे ज्यादा जमहूरियत को पसंद करने वाला लीडर नरेंद्र मोदी है। ये उसने स्टेटमेंट दिया था। इसका पूरी दुनिया में स्टेटमेंट का मजाक उड़ रहा है। अब इसने एक नया स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको यहां पढ़ के सुना देता हूं। और वैसे तो ये बहुत सारे अखबारात में छपा है, इंडिया टुडे में, यहाँ से मैंने निकाला, इंडिया टुडे में से, हिंदुस्तान टाइम्स में से और दीगर अखबारात में है। लेकिन इसने कहा क्या कि अगर पाकिस्तान ने दरअंदाजी की या पाकिस्तान ने कोई शरारत की तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हम तैयार हैं और पाकिस्तान तैयार रहे कि उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर उसने दरअंदाजी और कश्मीर में शहरियों को कत्ल करने की सरपरस्ती जारी रखी तो फिर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान तैयार रहे और पाकिस्तान के ऊपर हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने साबित किया है कि हम कभी भी कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि मोदी और साबिक वजीर दिफा मनोहर पारेकर, इनके दौर में सर्जिकल स्ट्राइक एक अहम कदम था। ये 2016 में हुई थी, आपको याद होगा। हमने उन्हें पैगाम दिया कि कोई भी हिंदुस्तान की सरहदों पर हमें परेशान नहीं कर सकता। बातचीत का वक्त खत्म, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। वो सर्जिकल स्ट्राइक पे उस दौर में मैंने रिपोर्ट किया था, मुझे याद है अच्छी तरह। मेरे कुछ सोर्सेज थे, मैं उन एरियाज में शिकार खेलता रहा हूँ तो कुछ सोर्सेज थे उन इलाकों में मेरे,
तो उन्होंने बताया कि भारतीय फौजी अपनी लाशें छोड़ के भाग गए हैं और वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी थी। भारत ने वहां से फायर किया, फिर पाकिस्तान ने यहां से फायर किया और उसके नतीजे में बहुत सारे भारतीय फौजी मारे गए थे। हत्ता के भारतीय फौजियों की लाशें पड़ी हुई थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। उसकी वीडियो भी उस दौर में जारी हो गई थी। तो इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक अगर करनी है तो भारत 100 बिस्मिल्लाह जब मर्जी करे। पाकिस्तान तो हमेशा वेलकम करता है इस तरह की स्ट्राइक्स को। आपको याद होगा 2019 में उन्होंने एरियल स्ट्राइक की थी, जब अपने 2 तैयारे गिरवा लिए थे। अभिनंदन को चपेड़े पड़ी थी, वो बाबा जी अभी भी वहां पे हैं जिन्होंने इसको मारा था। और चाय पी के द टी इज फंटेस्टिक कहकर अभिनंदन फिर वापस चला गया था। और इसी तरह जो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था, एक ड्रामा, उसमें भी इंडिया को बहुत टिकाकर मार पड़ी थी। पूरी दुनिया ने इंडिया से सबूत मांगे कि आप पाकिस्तान में घुसे, कहां तक घुसे, कहां तक गए, कितने लोगों को आपने मारा, किन कैंप्स के ऊपर आपने अटैक किया, कोई सबूत दीजिए। तो इंडियंस के पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। हाँ, जब अमेरिका ने एबटाबाद में स्ट्राइक की थी तो उस स्ट्राइक के अंदर अमेरिकन के पास वीडियोस आज भी मौजूद हैं। उनके पास वो सारे सबूत हैं जो वो बताते हैं कि एबटाबाद कंपाउंड में वो कैसे आए, उन्होंने कैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया और किस तरीके से ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, कैसे उनकी एक जो है वो एक उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया, फिर उसको उन्होंने तबाह कर दिया। तो उनके पास सारे उसके विजुअल एविडेंस और तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन इंडिया कोई एक भी सबूत नहीं दे पाया सर्जिकल स्ट्राइक का। उल्टा पाकिस्तान ने सबूत दे दिए कि ये सारी उनकी लाशें पड़ी हैं, ये उनके मोर्चे जल रहे हैं, यहां से उनके फौजी भाग गए हैं और ये वो सारी सूरत है कि वो लाशें भी उठाने के लिए नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान ने उल्टा सबूत दे दिया था। अब इसने ये बयान दिया किस मौके पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमित शाह कर रहे थे इफ्तिताह या संगे बुनियाद रख रहे थे एक यूनिवर्सिटी का जो नेशनल फोरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी है, यानी मामला फोरेंसिक का है, जराइम से निपटने का है। और वहां पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट, बात कुछ समझ नहीं आई। तो बात सिर्फ वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया को चाइना ने इतना मारा है, इतना मारा है, इतना जलील किया है और अब वो वीडियोस जारी कर रहे हैं कि उसका मलबा पाकिस्तान पे गिराने की वो तैयारी कर रहे हैं। यानी उनको लगता है कि पाकिस्तान शायद हमसे कमजोर है और चाइना के खिलाफ तो बयान दे नहीं सकते, चाइना को तो चैलेंज कर नहीं सकते, चाइना को ये भी नहीं कह सकते कि आपने हमारे 20 फौजी मारे, हम आपके 20 फौजी मारेंगे। चाइना को ये भी नहीं कह सकते कि आपने हमें मारा, हमें जलील किया, हमारी वीडियोस जारी की, हम भी आपकी करेंगे, क्योंकि है ही नहीं। चाइना को धमका नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उसके सामने बुज़दिली दिखाते हैं और पाकिस्तान को धमकी देते हैं। हालांकि मार पाकिस्तान से भी खाते हैं, हर दफा खाते हैं और टिका के खाते हैं और पाकिस्तान उसके सबूत भी दुनिया को देता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर गरीब मुल्क है, पाकिस्तान के पास वसाइल उतने बड़े नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, तो उसको आंखें दिखाने की भारत कोशिश करता है। लेकिन हर मर्तबा पाकिस्तान उनको वेलकम करता है और हम फिर भारत को वेलकम कर रहे हैं कि जब दिल करे आइए सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, जब दिल करिए आइए आकर एरियल स्ट्राइक कीजिए, आपको जवाब माजी की तरह का मिलेगा। लेकिन ये करने से पहले ये सोच लें कि कोई भी एक्शन शुरू आप करते हैं उसको ख़त्म हमेशा पाकिस्तान करता है। अपने लोगों का, अपनी गुर्बत का, अपने हालात का सोचिए और हमें भी वही काम करने दीजिए। जंग में ना आपको कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में जंग ना हो और सारे मसाइल बातचीत से हल हों। लेकिन भारत शायद ऐसा चाहता नहीं है। जंगी जुनून उन्हें बार बार जलील करता है और वो दोबारा अपनी जलालत के लिए गड़ा खोद रहे हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और ये IMF से आई है, जहां से अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए नहीं आती नॉर्मली। IMF ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान के अहम मालियाती इशारिये इस साल और इसके बाद 2026 तक बतदरीज बेहतर होते चले जाएंगे, जो आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मालियाती इशारियों में बेहतरी लगातार नजर आ रही है। बुध के रोज जारी होने वाली अपनी एक अहम अशात मालियाती मॉनिटर में IMF ने हुकूमत का मजमूई मालियाती खसारा GDP के 6.2%, बुनियादी खसारा GDP के 0.4% और कर्ज की सतह GDP के तकरीबन 81% रहने का तखमीना लगाया है। यह गुज़िश्ता माली साल के दौरान बेहतरी को जाहिर करता है, जबकि मालियाती खसारा GDP के 7.1%, बुनियादी खसारा GDP के 1.4% और हुकूमत का कर्ज 83.4% पर था। यानी अब पाकिस्तान बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि 2026 तक पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। हुकूमत की पॉलिसीज बेहतर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत को ज़्यादा इन अशारियों पर तवज्जो देने की बजाय पब्लिक की हालत पर तवज्जो देनी होगी। उन्हें देखना होगा कि वो लोगों को कैसे सहूलत फराम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, जिनमें पेट्रोल है, खाने का तेल है, घी है और आटा, चीनी, दालें, चावल, इनके अंदर लोगों को क्या सब्सिडी दी जा सकती है, क्योंकि इनकी कीमतें आलमी सतह के ऊपर बढ़ी हैं।
और आलमी सतह के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें सब्सिडीज ही दी जा सकती हैं और वो देने के लिए हुकूमत को एक कसीर रकम खर्च करनी पड़ेगी और वो इस वक्त उनको करनी चाहिए क्योंकि अभी कोविड की वजह से मार्केट डाउन है, लोगों के हालात पतले हैं। दूसरी एक और अच्छी खबर है, ये आईएमएफ की तो मैंने आपको बताई। एक और अच्छी खबर यह है कि जीएसपी प्लस स्टेटस में तौसीक का मिशन पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर उन्होंने गवर्नर पंजाब को, और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ही वो आदमी थे जो पहले भी पाकिस्तान को इन्होंने जीएसपी प्लस का स्टेटस दिलवाया था, अब भी ये मिशन उनके पास ही है। तो उन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस में तौसीह के मामले पर यकीन दहानी करवाई है यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर ने। उन्होंने बताया कि जीएसपी प्लस स्टेटस में तौसीह के मिशन में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नायब सदर यूपी पार्लियामेंट से मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को हम सराहते हैं और जीएसपी प्लस स्टेटस में तौसीह के मामले पर आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। कश्मीर के मामले के ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत कश्मीर के अंदर जिस किस्म का जुल्म कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। जीएसपी प्लस की वजह से पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स का फायदा अब तक हो चुका है और अगर दोबारा ये स्टेटस बरकरार रहता है तो पाकिस्तान को मजीद फायदा भी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के जारो माल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बना रहा है। यूरोपीय यूनियन के तमाम कन्वेंशन पर अमल दरामद पाकिस्तान में यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक दूसरी अच्छी खबर है जो यूरोपीय यूनियन से आई है, एक आईएमएफ से आई है। और एक और खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो अथॉरिटी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बननी थी उसका ऑर्डिनेंस अब जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म उसके पैटर्न इन चीफ होंगे और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। इसमें हम इस्लामोफोबिया को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को और इस्लाम के खिलाफ उठने वाली साजिशों को बेनकाब ना सिर्फ कर सकेंगे बल्कि हम रिसर्च करेंगे और दुनिया में लीड करेंगे, बताएंगे दुनिया को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका मुआशरा कैसे मुसलमानों को इतनी बुलंदियों तक ले गया। मेरे ख्याल में इस पर रिसर्च हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इम्प्लीमेंटेशन तो जब होगी तब होगी और पता नहीं कौन करेगा, किस तरह होगी, लेकिन इस पर अगर रिसर्च शुरू होती है और नौजवानों को ज़्यादा वाकफियत दिलाई जाती है उन हालात से, तो ये हमारे मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी। उधर रूस ने अमेरिका को धमकी लगा दी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और धमकी के अल्फाज जो हैं वो बहुत अहम हैं। और प्यूटन ने अमेरिका पर जो वार किए हैं, ये प्यूटन ने किए हैं, सदर रूस के। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के हालात की सारी जिम्मेदारी बाइडन इंतजामिया की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शमूलियत सानह का बायस बनी है। उन्होंने अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराते हुए कहा कि इराक और शाम में मौजूद दहशतगर्द तेजी से अब अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं। उन दहशतगर्दों के पास तखरीबकारी का वसी तजर्बा है, लिहाजा अब अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल आसान नहीं रहेगी मुस्तकबिल में। रूसी सदर का मजीद कहना था कि अमेरिका डॉलर को खुद तबाह कर रहा है। देखें, अमेरिका की पूरी मईशत और अमेरिका का सुपर पावर्स का पूरा जो स्टेटस है वो डॉलर के ऊपर खड़ा है। वो डॉलर के जरिए से दुनिया को कंट्रोल करता है और अमेरिका डॉलर को खुद तबाह कर रहा है, ये रूस कह रहा है। अमेरिका उसी शाख को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा है। रूस पर अमेरिकी पाबंदियां बरकरार रहीं तो किसी और करेंसी में रूस तिजारत शुरू कर देगा। अमेरिका कर्जे पर कर्जे हासिल कर रहा है। अमेरिकी तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं रही जितनी अमेरिका में आज है। हालत यह है कि अमेरिकी इत्तेहादी भी अब डॉलर्स में तिजारत को कम करते चले जा रहे हैं। सदर पुतिन ने वादे किया कि अमेरिका दूसरे ममालिक पर माशी पाबंदियां लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और ये उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये पुतिन, ये वही है रूसी सदर जिन्होंने थोड़ा सा पहले अमेरिका को कहा था कि आ जाए, हम आपको अड्डे देते हैं सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान के ऊपर मिलकर नजर रखते हैं। एक्चुअली वो ट्रैप करता है, वो बार बार अमेरिका को घेरा डालता है और अमेरिका को घेरा डल चुका है। जितने कर्जे अमेरिका ने इस वक्त देने हैं और जितना कर्जों के बोझ तले अमेरिका दबा हुआ है, हालांकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत बहुत पतली है। वो कुछ ना कुछ करके अपने लोगों को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन किसी भी वक्त ये बबल फट सकता है और दुनिया के पास एक मुतबादल सुपर पावर का होना बहुत ज़रूरी था, जो चाइना इस वक्त तकरीबन बन चुका है। और उसका ना सिर्फ अपने मुल्क पे पूरा कंट्रोल है बल्कि उसने ऐलान कर दिया है कि गुर्बत चाइना के अंदर ज़ीरो हो गई है। कोई शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं रहता। हमारे सारे लोग चाइना में खुशहाल हैं, ये उनके सदर शी जिनपिंग जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं। अल्लाह करे कभी पाकिस्तान भी ऐसा अनाउंस कर सके कि हमारे यहाँ पे भी गुर्बत खत्म हो गई है, लेकिन चाइना ये कर चुका है और एक मुतबादल ताकत के तौर पे मौजूद है। और आकोस जैसे जो मुआहदे हैं जो अमेरिका कर रहा है,
चाइना को दबाने के लिए उन मुआहिदों ने अमेरिका से उसके पुराने इत्तेहादियों को दूर कर दिया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के कुछ बड़े तगड़े और बड़े इत्तेहादी भी मौजूद हैं। तुर्की अमेरिका से दूर जा रहा है, यूनान दूर जा रहा है, इसी तरह फ्रांस, जर्मनी अमेरिका से अपने आप को दूर कर रहे हैं। जो कमजोर यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि रशिया की तरफ से 50% गैस जो इस्तेमाल होती है यूरोप में वो रूस में से आती है। रूस उसको भी बतौर एक सियासी टूल इस्तेमाल कर रहा है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी किल्लत हो रही है और रशिया यूरोप के ऊपर अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। इन सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करके देखते हैं तो अमेरिका के लिए हालात खैर के नहीं हैं। अब वो सुपर पावर का स्टेटस आराम से जाने देगा या दुनिया को एक जंग में ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।